वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अज आप करने जा रहे हैं जी डिफरेंशिएबिलिटी। छोटा जिहा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी का। आप डेरिवेटिव नहीं करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले ही गल क्लीयर कर दिना है कि आप डेरिवेटिव नहीं करांगे। मैं मन के चल रहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ डेरिवेटिव आता है ਤੇ डेरिवेटिव का एक भी क्वेश्चन आप पिक नहीं किया, ना ही आप करना। डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल जहा कंसैप्ट है, आप सबने प्लस 2 के लेवल तक पढ़िया हुआ, इसलिए तो डेरिवेटिव से टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आप सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के जोड़े 3 मेन क्वेश्चन होंगे ते मीन वैल्यू थ्योरम ते ਜਿਹੜੀਆਂ भी अपनिया 2 थ्योरम्स ने उन्होंने ही डिस्कस करांगे। ठीक है जी। डिफरेंशिएबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ डेरिवेटिव आप नहीं कर रहे। क्लियर हो गया ये सब में गल कि आप डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं कर रहे। एक भी क्वेश्चन आप डेरिवेटिव का नहीं कर रहे, क्योंकि मैं मान के चल रहा कि थानू सब नू डेरिवेटिव आउंदा है, तो आप डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है जी। तो प्लीज दस दो कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है जी, ताकि आप अज की क्लास की शुरुआत कर सकीए। हैप्पी टीचर्स डे भी सबनों जी। कल हैप्पी टीचर डे सीगा, तो कल अपनी क्लास नहीं लगी, तो आप अज ही विश कर रहे हैं सबनों हैप्पी टीचर्स डे। चलो जी करते हैं शुरू। फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी देखो जी की डेफिनेशन होंगी है डिफरेंशिएबिलिटी की। ये फंक्शन इज सैड टू बी डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन, ठीक है जी, कोई फंक्शन है उन्होंने डिफरेंशिएबल कदों बोलांगे 8x0 के उपर अगर वह डेरिवेटिव f डैश x0 के उपर की कर जे एग्जिस्ट कर जे लिमिट h टेंड्स टू 0 f x0 प्लस h माइनस f x0 अपॉन h। ये फंक्शन को आप की बोल देंगे फिर डिफरेंशिएबल बोल देंगे। ठीक है जी। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया। डिफरेंशिएबल फंक्शन केड़ा होएगा अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जे किसी भी पॉइंट के उपर, यानी कि इत्थे आप गल कर रहे हैं x0 के उपर अगर कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उन्होंने आप बोलांगे डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया जी सब नूं डिफरेंशिएबल। सब नूं क्लियर हो गया जी डिफरेंशिएबल किद्दां करांगे आपां। f डैश x0 अगर अपना की हुंदा है एग्जिस्ट कर जे तो उन्होंने आप बोल देवांगे डिफरेंशिएबल। ठीक है जी। या फिर अपने को एक होर भी इहदी डेफिनेशन होंदी है। ठीक है जी। f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर अपने को f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h हो जी। एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी गल। या फिर आप इस फॉर्म के विच भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स। ठीक है जी। तो ये सारिया डेरिवेटिव की डिफरेंशिएबिलिटी दी कंडीशंस। एफ डैश एक्स नॉट अगर किसी का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो उन्होंने आप बोल देंगे ये फंक्शन की है डिफरेंशिएबल। यानी कि कहने का मतलब अगर उसका लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के तो उन्होंने बोल देंगे अपना फंक्शन की है डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी। चलो बस सीधा आप क्वेश्चन से ही आने जी, ज़्यादा आप कंसैप्ट नहीं हैगा इहदा। ठीक है। तो आप डेरिवेटिव का एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। मैं मन के चल रहा कि तुहानू सब नूं डेरिवेटिव आंदा है। द फंक्शन एफ एक्स प्लस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक गल तुसी इत्थे बिल्कुल ध्यान नाल सुननी हैगी है। किहड़ी गल कि x प्लस 2 अपना की है मोड फंक्शन दे विच हैगा। मोड दे विच तो मोड फंक्शन की होएगा कंटीन्यूअस होएगा, कंटीन्यूअस होएगा। बट मोड फंक्शन की नहीं होएगा
डिफरेंशिएबल नहीं होएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। ठीक है जी, कितने नहीं होएगा वो आप गल करांगे। मोड फंक्शन एफ एक्स प्लस टू तो यह किस पॉइंट ते डिफरेंशिएबल नहीं होएगा, ये देखो जी हुण इस दी वैल्यू अगर एफ एक्स अपने को की है, एफ एक्स अपने को की है मोड एक्स प्लस टू, तो जो एक्स की वैल्यू आप माइनस टू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू एफ एक्स किदे को आ गया माइनस टू प्लस टू होगा जीरो, एफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो यदा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि फंक्शन ही जीरो है, तो वह डेरिवेटिव की नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नॉट। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਨॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू -2। हो तुसी कुछ भी पुट कर लो जी, 2 पुट करोगे तो 2 + 2 4 ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, 1 पुट करोगे 3 ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव 0, -1 पुट करोगे 1 ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ भी 0, तो ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ हो रहा है। बट -2 एक ऐसा पॉइंट है जिथे ਇਹ की नहीं हैगा डिफरेंशिएबल नहीं हैगा, डिफरेंशिएबल नॉट। तो उन्होंने यही पूछा सीगा कि ये फंक्शन की नहीं हैगा, कितने नहीं डिफरेंशिएबल हैगा, तो x इक्वल टू -2 ते ये फंक्शन की नहीं हैगा, डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। क्लियर होगी जी गल सारी। मोड फंक्शन जिहड़ा हुंदा है ये कंटीन्यूअस हुंदा है, बट डिफरेंशिएबल किते ना किसे ये फेल होता है। ठीक है जी, चलो द फंक्शन मोड x किदे रखा है एफ एक्स मोड x plus x minus 1 is continuous 8x equal to 1 but not differentiable, both continuous and differentiable 8x equal to 1 not continuous। देखो not continuous वाला वर्ड तो कटे गया क्योंकि मोड फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 तो डिफरेंशिएबल है कि है। ठीक है जी, दसो कि कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल। अब बिल्कुल राइट जी, ये डिफरेंशिएबल भी हैगा किस ते x इक्वल टू 1 ते। किवें डिफरेंशियल एफ एक्स एक्स की जगह आप आगे पुट करांगे 1 प्लस 1 माइनस 1, अब 1 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, पुट आप की करना होंगे बाद विच करना होंगे, आप पहले पुट करते हैं, जस्ट एक आप ट्रिक बना रहे हैं एज इट इज। देखो पुट आप किवें करना, एफ डैश एक्स पहला डेरीवेटिव करांगे, मोड एक्स का डेरीवेटिव एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस 1 अपॉन मोड एक्स माइनस 1। वन तो यह डिफरेंशिएबल आ वाला फंक्शन तो है, बट इतने देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 बाय 0 बन गया, तो यह डिफरेंशिएबल नहीं है। वन तो की नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यह आएगा आ वाला कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो जनरली तुसीं बस यही देखना कि जो मूल फंक्शन होंदा वो बहुत घट डिफरेंशिएबल होंदा है, यानी कि ना दे बराबर डिफरेंशिएबल होंदा है, तो यह आएगा नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि जो 1 पुट करांगे ये भी बन गया 0, नीचे भी बन गया 0 0 बाय 0, ये ऐड करांगे तो ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही, तो प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये फंक्शन x की पावर n sin 1 बाय x, x दी n sin 1 अपॉन x is continuous and differentiable at x equal to 0 if ये कंटिन्यूस भी है तो डिफरेंशिएबल ही है 8x इक्वल टू 0 ते। ठीक है जी, x इक्वल टू 0 ते बट n की होना जरूरी है, n मैंने पूछा n की होना चाहिए, n अगर 0, मेरी गल सुनो, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो हो जाएगा, कंटिन्यूस कदों हो जाएगा ये फंक्शन जी आप देखो ये कीता सी कि x sin 1 बाय x आ फंक्शन हो गई, x एदी पावर 1 हो जाए
ठीक है जी, सिर्फ 1 हो जाए तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाता है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है 0 ਤੇ पूरा फंक्शन की बन जाएगा अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लवांगे तो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा तो यह कंटीन्यूअस हो गया x ਦੀ पावर 0 1 होती है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होना जो x ਦੀ पावर 1 होती है डिफरेंशिएबल नहीं होना जो x ਦੀ पावर की होती है 1 होती है तो ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने दोनों कह रखे है कंटीन्यूअस भी कह रखा है डिफरेंशिएबल भी कह रखा है ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ x ਦੀ पावर 1 नहीं आएगी ਇੱਥੇ x ਦੀ पावर की आएगी 1 तो ਵੱਡੀ आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी तो देखो 0 to 1 तो ऑप्शन तो वैसे ही फेल हो गया 0 to 1 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ डिफरेंशिएबल नहीं ਹੁੰਦਾ 1 to infinity n belong to 1 to infinity ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੇ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ 1 to infinity ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ n belong to 1 to infinity ਤਾਂ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ऑप्शन डी भी रॉन्ग है गल क्लीयर होगी ये फंक्शन करो ये कल्ला कंटीन्यूअस तो हो सकता है कल्ले कंटीन्यूअस लई तां आ ऑप्शन भी बेटर सीगी आ ऑप्शन भी बेटर सीगी ठीक है जी कल्ले कंटीन्यूअस लई बट नाल डिफरेंशिएबल भी कहता तो डिफरेंशिएबल लई 1 n दी वैल्यू 1 तो ग्रेटर होनी जरूरी है 1 नहीं होनी चाहिए 1 तो ग्रेटर होनी जरूरी क्लीयर होगी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ fx ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ x ਦੀ p sin 1y(x) ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ fx ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ p belong to 1 to infinity p equal to 0 ऑप्शन तो रॉन्ग होगी 0 ਤੇ ਤਾਂ अगर p ਦੀ ਵੈਲਿਊ पर 0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ sin 1y(x) ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲਾ sin 1y(x) x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ sin infinity ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 p belong to 0 to 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 0 to 1 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਕੀ ਲਾਤੀ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ P belong to 1 include ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ इनफिनिटी ओपन आएगी 1 इंक्लूड आएगा हम 1 इंक्लूड हो गया था कि बन गया x sin 1y(x) तो इससे की होएगा फंक्शन कंटीन्यूअस होएगा व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल होएगा व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल क्लियर तो ये अपने कोल सीगा दूसरी टाइप जो कल्ला कंटीन्यूअस हो जब डिफरेंशिएबल होवे फिर ऑप्शन रॉन्ग सी फिर अपने कोले आंदा p belong to 1 to infinity open दोनों ओपन आने सी अगर कंटीन्यूअस ते डिफरेंशिएबल दोनों होंगे अगर ओनली कंटीन्यूअस है फिर आएगा p belong to 1 to infinity कल्ला डिफरेंशिएबल आ नहीं सकता क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल आएगा तो कंटीन्यूअस का नाल पक्का है ही है ठीक है जी क्लियर होगी गल चलो क्वेश्चन नंबर 5 let fx equal to greatest integer function x then fx is continuous for all x belong to r बिल्कुल wrong option क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस ना हो वेयर ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ कंटीन्यूअस ना हो वेयर कुछ नहीं कह सकते ਆਪਾਂ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x belong to r ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ डिफरेंशिएबल ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਉੱਪਰ कंटीन्यूअस नहीं बन रहा कंटीन्यूअस नहीं बन रहा ਤਾਂ ਉਹ डिफरेंशिएबल ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ डिफरेंशिएबल भी नहीं होएगा ये ऑप्शन भी ਕੱਟੀ गई
रियल ऊपर डिफरेंशियल नहीं होता तो की आएगा ये ऑप्शन आएगा डिफरेंशियल x बिलोंग टू r माइनस इंटीग्रल कि इंटीग्रल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ इंटीग्रल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ r और रियल ਦੇ ਉੱਪਰ माइनस इंटीग्रल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ डिफरेंशियल होएगा क्योंकि ਉੱਥੇ ਇਹ कंटीन्यूअस भी होएगा गल क्लीयर होगी कि जेड़ा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हैगा इंटीग्रल ऊपर और डिफरेंशियल भी किवें हो सकता है तो ऑप्शन डी एस करके गलती की नाउ वेयर दा तो कुछ कह नहीं सकते कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स बिलोंग टू आर तो ये कंटीन्यूअस हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीग्रल ते की है डिसकंटीन्यूअस है तो इत्थे आ ऑप्शन बिल्कुल राइट है ये ऑप्शन डिफरेंशियल फॉर एक्स बिलोंग टू आर माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ डिफरेंशिएबल होएगा क्लियर जी चलो क्वेश्चन नंबर 6 द डेरिवेटिव ऑफ fx is equal to mod x 8 x equal to 0 सब तो पहला दसो कि एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं x equal to 0 ਤੇ fx equal to mod x तो देखो सब तो पहले ही आपको ये गल पता चल रही है कि mod x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ डिफरेंशिएबल नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं हैगा तो 1 -1 all of these ਆ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ b none of these ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ डिफरेंशिएबल ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ देखो f dash x चलो जी डेरिवेटिव mod x ਦਾ डेरिवेटिव x upon mod x ਤਾਂ 0 ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ f dash 0 0 upon 0 ਇਹ ਤਾਂ 0 upon 0 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ डिफरेंशिएबल नहीं हैगा ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब आ गया none of these ठीक है जी ਕੀ आ गया none of these ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ x equal to 0 ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डिफरेंशिएबल ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ठीक है जी दस दो जी जल्दी सीधा पैट आंसर हैगा इसका बिल्कुल fx ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन हैगा mod of x minus 1 दैन ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੋਟ वेरिएबल ਹੈ x equal to 1 ਤੇ fx plus y fx plus fy f ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ f ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੋਡ x ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਟਰੂ ਦੱਸਣਾ ਨੋਟ ਟਰੂ ਦੱਸਣਾ fx ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ fx ਦਾ fx ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ fx ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ऑप्शन नंबर सिर्फ ए बचती है कि ए फंक्शन जेड़ा हैगा नॉट डेरिवेबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है किथे x इक्वल टू 1 बाकी इन्हां दे विचों कोई भी करैक्ट नहीं हैगा आपां इस नूं इस तरीके नाल भी नहीं लिख सकते ठीक है जी मोड बाहर नहीं कर सकते x के नूं आपां ओदी पावरफुल नहीं लिख सकते fx plus y नूं आपां इदां तोड़ के नहीं लिख सकते तां ये तीनों ही रॉन्ग ने एक सिर्फ वन ऑप्शन है करेक्ट है ये ऑप्शन fx is not डेरिवेबल at x equal to 1 x equal to 1 ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ डेरिवेबल नहीं हैगा क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 राइट द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर fx is not differentiable तो कितने पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ not differentiable ਹੋਏਗਾ देखते हैं जी किनू आंदा है आंसर x plus 2 plus x minus 3 किन्ने पॉइंट ते यह फंक्शन जेड़ा हैगा नॉट डिफरेंशिएबल होएगा किन्ने पॉइंट 2 3 0 1 तो तुहानू पता ही है जी एक तो है x इक्वल टू -2 इस दे ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल एक x इक्वल टू 3 दे ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल क्यों ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ x plus 2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਏਗਾ x plus 2 नीचे mod x plus 2 plus x minus 3 ਦਾ x minus 3 नीचे mod x minus 3 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 0 ਹੈ 0 ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫਿਰ ਅਗਰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 - 3 0 3 - 3 0 ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫਿਰ ਤਾਂ x -2 x equal to 3 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ए ऑप्शन 2
दो पॉइंटा दे डिफरेंशियल। तो तुसी सिद्धम सीधा बस कितों देख लेना है कि जेड़ा इनू जीरो बनावे एदा जेड़ा इनू जीरो बनावे वो दोनों पॉइंट की होंगे नॉट डिफरेंशिएबल दे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दसो प्लीज। एक्स्ट्रा क्वेश्चन x -5 एफ एक्स किहड़े पॉइंट ते नॉट डिफरेंशिएबल होएगा, किस पॉइंट ते ये फंक्शन जेड़ा हैगा डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। ऑप्शन ए 0, बी 2, सी 4, डी 5। दोस्तों जी किस पॉइंट ते ये फंक्शन जेड़ा हैगा नॉट डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इक्वल टू x -5 दा मोल। तो बिल्कुल राइट आंसर डी 5 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर 9। The function f r2r is given by fx ਆਪਾਂ ਨੂੰ given है mod x -1। देख लो जी राम कहानी की लिखी हुई है कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1। तो बिल्कुल ही शरेआम गलत है जी। x इक्वल टू 1 ते डिफरेंशिएबल किवें हो सकता है, बिल्कुल गलत। नॉट डिफरेंशिएबल होएगा x इक्वल टू 1 ते। नॉट कंटिन्यूस बिल्कुल रॉन्ग जी। नॉट कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, मोड फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। ऑप्शन बी भी कैंसिल। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 आप विचार करने वास्ते बढ़िया ऑप्शन हैगी जी। नाइदर कंटिन्यूस आ भी गलत। नाइदर कंटिन्यूस तो इन्ना हुंदा भुल जाओ जी, मोड फंक्शन भी कंटिन्यूस हुंदा है। तो ऑप्शन सी कंटिन्यूस हैगा है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हैगी है जी। कंटिन्यूस हैगा बट डिफरेंशिएबल है नहीं x इक्वल टू 1 ते। तो ये आ गया अपने को राइट ऑप्शन। बस इदा के अपन MCQ आते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको एक बार भी थ्योरी समझ आ गई तो बिल्कुल ईजी जा काम है। तो मे भी तो क्लीयर हो गई होनी है सारी गल किदा आप कंटिन्यूस बस मोड फंक्शन ते इंटीजर फंक्शन यही थोड़े जे मेन ने जिहड़े जिन्हां बारे आपां नूं याद करन दी लोड़ पैंदी है। तो जिहड़ा मोड फंक्शन हुंदा है कंटिन्यूस हुंदा है, डिफरेंशिएबल नहीं हुंदा। ठीक है जी। तो इंटीग्रल जिहड़ा अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुंदा है वो इंटीजर ते कंटिन्यूस भी नहीं होंदा ते डिफरेंशिएबल नहीं होंदा, क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल किवें हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एफ जेड इक्वल टू जेड है जी अपने को फंक्शन तक की ट्रू है। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस। ऑप्शन तो गलत है। डिफरेंशिएबल हो गया ना कंटिन्यूस है नहीं, दिमाग च तो फर्क है नहीं कि डिफरेंशिएबल हो गया कंटिन्यूस है नहीं। तो डिफरेंशिएबल दे विच तो कंटिन्यूटी होंदी है। तो ये ऑप्शन तो शरेआम ही गलत हो गया जी। देखो अगर आप जस्ट थोड़ा जा भी आइडिया है तो आप वैसे ही ऑप्शन नेगलैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल कहता है बट कंटिन्यूस है नहीं, ये तो बिल्कुल एक शरेआम गलत कह रहा है जी। क्योंकि जिहड़ा अपने कोल डिफरेंशिएबल हुंदा है उहदे विच ही तो कंटिन्यूटी छुपी हुंदी है, उहदे विच ही कंटिन्यूसी छुपी हुंदी है। तो डिफरेंशिएबल तो ही होएगा ना, ये कंटिन्यूस होएगा। नॉट कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन की है, ये फंक्शन है पॉलीनोमियल जेड। पॉलीनोमियल फंक्शन की होता है ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। क्योंकि इतने ना कोई मोड लग गया ना कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये आएगा सिंपल आंसर ए कंटिन्यूस भी ते डिफरेंशिएबल। क्योंकि पॉलीनोमियल फंक्शन की होता है ऑलवेज कंटिन्यूस भी होता है ते डिफरेंशिएबल। क्लियर होगी गल सारी। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अपने को आ गई है जी, वेरी इंपोर्टेंट। ये बेस पे अपन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम वाइज भी थ्योरम पूछी जा सकती है कि केड़ी थ्योरम है, ते MCQ भी अपन बता सकते। इफ ए फंक्शन f is defined on the closed interval a, कोई फंक्शन f है वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल a b ऊपर, satisfying the following condition, the function is continuous। जो फंक्शन है वो की होना चाहिए जी, कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन इज कंटिन्यूस होना चाहिए कितने, क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए जी कितने, ओपन इंटरवल ए। ये दूसरी कंडीशन है। फंक्शन की होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी ऊपर। इहदे विचों देखो एक MCQ बनता है, तो पूछ लेंगे कि इन मीन वैल्यू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन इज कंटिन्यूस इन विच इंटरवल, ओपन दिता होएगा, क्लोज दिता होएगा। देखो आ ऑप्शन दिता होएगा ओपन,
आ दिता होएगा एक पासों ओपन एक पासों क्लोज, आ दिता होएगा दोनों ओपन, ठीक है जी। आ दिता होएगा इधरों ओपन, इस तरह क्लोज। तो पूछ लेंगे जी इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन विच इंटरवल। तो आपको क्लीयर होना चाहिए जी कि फंक्शन कितने कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज्ड ऊपर, बट डिफरेंशिएबल कितने होना चाहिए, ओपन ऊपर। ए क्लोज्ड और ए ओपन ऊपर, डिफरेंशिएबल ओपन ऊपर ते कंटिन्यूअस क्लोज्ड। फिर की एग्जिस्ट करेगा जी एक वैल्यू सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट की होएगा एफ डैश सी किहदे इक्वल होएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है जी। एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। दिस थ्योरम इज नाउन एज द मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੈਗਰੈਂਜ ਮੀਨ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਓਪਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਪਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ। ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 3704 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ 3-4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਓਪਨ ਓਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਲੈਂਗਰੇਂਜ ਮੇਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਉੱਪਰ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਪਨ ਉੱਪਰ। ਤੇ फिर की करेगा एग्जिस्ट करेगी कोई वैल्यू सी सच दैट एफ डैश से की इक्वल होएगा एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। तो आ कंडीशन भी पूछी जा सकती है जी, ये कंडीशन केड़ी हुंदी है, 4 ऑप्शन दित्तियां जा सकदे ने अलग अलग। हाँ ये तुसी बिल्कुल ध्यान दे विच रखो। क्लियर हो गया जी। रोल्स थ्योरम ये आ गई रोल्स थ्योरम। एक है जी स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। स्पेशल केस है किदा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दा। इन रोल्स थ्योरम विच स्टेट दैट ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डिफरेंशियल कितने होएगा, ओपन ऊपर। बिल्कुल सेम कहानी है जी, इतों तक कंडीशनां सेम ने, बट ये एक थर्ड कंडीशन भी आ जाती है एफ ए इक्वल होना चाहिए एफ बी दे, तां ही आपां रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तां ही आपां रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, लेट अस अस्यूम दिस वैल्यू टू बी सी। तो उत्थे एक अपने को सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, किहनूं बिलोंग करेगी, वो ए बी नो, ठीक है। इन्हां दोनों दे विचों एक सी वैल्यू अपनी एग्जिस्ट करेगी इन सच दैट वे एफ डैश सी किहदे इक्वल होएगा, 0 दे इक्वल होएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। बस आ कहानी है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एफ डैश सी किहदे इक्वल सीगा, एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एफ डैश सी किहदे इक्वल होएगा, 0 दे इक्वल। क्लियर, क्वेश्चन करिए। द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। तो सब तो पहला जी चेक की करना है एफ ए चेक कर लो, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0। एफ बी चेक कर लो जी, कंटीन्यूस तो यही, ठीक है जी। वो तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वैल्यू सी की पुछ रखी है, मतलब ये अपने को रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल है, ठीक है जी। एफ बी की आएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कटेगा साइन पाई भी 0 होंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। चलो आप थोड़ी जी तसल्ली नाल कर लिया, अदरवाइज आप सी की वैल्यू सीधी कट सकते हैं। सी की वैल्यू अपने को की आएगी, हुण आपां नूं की करना पेगा, डेरीवेटिव एफ डैश एक्स कर दो जी, साइन 2x का डेरीवेटिव cos 2x 2x ਦਾ 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋल्स ਥਿਓਰਮ ਚ, f ਡੈਸ਼ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਵੇ। f ਡੈਸ਼ c ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 cos 2x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਸੌਰੀ c 2 cos 2c। ਤਾਂ 2 ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, cos 2c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ cos 2c 0 ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 90 डिग्री ਤੇ, है ना। cos 2c इक्वल टू cos 90, 0 में cos 90 लिख सकते हैं, cos नाल cos कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर बी।
सी की वैल्यू पूछी ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ π/4 क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਐਫ ਐਫ ਏ ਐਫ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸੀ ਇਨ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਐਫ ਐਕਸ x minus 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ x square minus 2x ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਐਫ ਏ ਕੱਢ ਲਓ ਐਫ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ 1 minus 2 minus 1 ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 minus 4 0 ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਐਫ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 0 ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਏ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਦਾ ਐਫ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਏ अपॉन बी माइनस ए एफ बी कितना 0 एफ ए कितना -1 नीचे बी कितना 0 एफ ए कितना -1 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 हो जाएगा 1/1 आ गया एफ डैश सी किहदे कोल आ गया 1 ਦੇ इक्वल आ चुकिया है रख देंगे जी एफ डैश सी यानी कि डेरिवेटिव कर लो आता एफ एक्स है एफ एक्स अपने को कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x एफ डैश एक्स कितना 2x माइनस 2 एफ डैश सी कितना 2c माइनस 2 एफ डैश सी ये को आ गया इधरों एफ डैश सी को आ गया 1 को आ गया उन्होंने को रख देंगे 2c माइनस 2 इक्वल टू 1 तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2c इक्वल टू 3 सी की वैल्यू आ गई 3/2 ऑप्शन नंबर ए 3/2 राइट आंसर क्लियर हो गया जी बस इदा आप मीन वैल्यू थ्योरम ते रॉल्स थ्योरम दे विच सी की वैल्यू फाइंड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी रिप्लाई करो जी तुसीं देखते हैं कौन करेगा वैल्यू ऑफ सी इन रॉल्स थ्योरम ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੱਢ ਲਓ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3c ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 3c ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ 3c ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 तो सी कितना आएगा अपने को 1 सी स्केयर आ गया 1 तो सी आएगा +-1 बट ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ देखो अपने को दो वैल्यू आ गई बट इंटरवल देखो ना इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए तो इंटरवल 0 तो शुरू हो रहा है मतलब -1 की हो गया नेगलेक्ट हो गया तो सी की वैल्यू आ गई 1 राइट सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 क्लियर जी अब 1/3 भी नेगलेक्ट हो गया क्योंकि 0 तो छोटा है ऑप्शन बचे सी बी ए ते सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ऑप्शन आ गया अपने सी की वैल्यू 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 मीन वैल्यू थ्योरम च वैल्यू फाइंड करनी है की दिता होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ एफ एक्स कितना गिवन हैगा x + 1 अपॉन x ठीक है कितने 1 to 3 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ एफ ए ਕੱਢ ਲਓ एफ ए यानी कि 1 + 1 अपॉन 1 2 आ गया एफ बी कितना आएगा 3 पुट कर लो 3 + 1 अपॉन 3 4/3 एफ डैश सी कितना आएगा जी अपने को हूँ एफ बी कितना 4/3 माइनस एफ ए 2 नीचे बी कितना 3 माइनस ए कितना 1 ऊपर कितना बन गया 4 -6 -2/3 नीचे 2
ये आ गया -2/3 इंटू 1/2 -1/3 ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ f ਡੈਸ਼ c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ f ਡੈਸ਼ x ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਹੈ ਜਿਹੜੀ x plus 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਮਾਈਨਸ x plus 1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ x ਦਾ 1 x ਨਾਲ x ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 upon 1 upon x square। तो रख दो जी 1 upon c square यानी कि f dash c equal to -1 upon 3। माइनस का बचा ना, हाँ माइनस का आएगा जी, माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ना माइनस कैंसिल तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई रूट प्लस माइनस रूट। बट माइनस वाला फिर नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंटरवल की अपना इन्हें बिलोंग करना चाहिए 1 तो शुरू हो जाए तो ये आएगा अपने को सी इक्वल टू √3 आंसर आ गया। क्लियर √3 आंसर। ਇਹਦੀ ਬਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।